कम ज़्यादा होंगे, कॉर्टेक्स वाला कंट्रोल रहेगा तो पहले सिम्टम कम आएंगे, बाद में ज़्यादा आएंगे सीवियर, ठीक है। और जब ब्रेन स्टेम वाला रहेगा तो पहले सीवियर आएंगे, बाद में कम होंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके हिसाब से चलेगा। अभी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज है, मीन्स क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आया, अभी कॉन्फ्लिक्ट रन कर रहा है बॉडी में, ठीक है। रन करने की प्रोसेस क्या लगती है, हर कॉन्फ्लिक्ट को माइंड ब्रेन बॉडी ऐसे जाना पड़ता है, माइंड ब्रेन बॉडी, समझ रहे हैं। मुझे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया, झगड़ा हो गया तेरा मेरा, और तूने इमीडिएटली सॉरी बोल दिया, अब गुस्सा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, मेरी एसिडिटी बढ़नी ही चाहिए कल सुबह, हाँ फिर कल जाएगा गुस्सा, तब तक गुस्सा नहीं जाएगा, कितना भी सॉरी बोलने दो। तो एक बार कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इट हैज टू रन इन योर बॉडी लेवल, समझ रहे। कॉन्फ्लिक्ट आया तो वो रन होना ही है, समझ रहे। सो ऐसा भी नहीं करना है कभी इमीडिएटली हमें कॉन्फ्लिक्ट आया इमीडिएट मेडिसिन ले लेते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, म्हणजे तो मेडिसिन द्यायची ना। हाँ इतना चीज नहीं, क्योंकि हमने कॉन्फ्लिक्ट आया बोल के मेडिसिन ले लिया ना, कॉन्फ्लिक्ट कम ही नहीं होगा, उल्टा, समझ रहे। हाँ, आज झगड़ा हुआ तेरा मेरा, हाँ और क्या होगा कि मैंने ले लिया इलेवन फ्रॉम मॉडिफिकेशन, तेरा मेरा झगड़ा हो गया, बीपी बढ़ गया मेरा, अरे बाप रे बीपी बढ़ गया गुस्से की वजह से, क्या मॉडिफिकेशन हुआ, मैंने ले लिया मेडिसिन, नक्सोन का ले लिया, बराबर। अब वो नक्सोन का से बीपी कम नहीं होगा, क्योंकि क्या है, सिम्टम क्यों आया, एक कॉन्फ्लिक्ट रन करने के लिए आया, बराबर। अब कल क्या होगा, इसने गुस्सा नहीं किया, ऐसा बोला और बढ़ गया। सो कॉन्फ्लिक्ट जब एक्टिव है तब हम मेडिसिन देंगे तो पेशेंट चांसेस है हीलिंग में जाने का, तो हीलिंग नहीं होगा, फेज कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले वाली फेज कंप्लीट होने के पहले ही आपने नया कॉन्फ्लिक्ट लेके आए, बराबर है। सो यहाँ पे ये रन करेगा, अगर रन हो गया, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रन होके खत्म हो गया, तब एक फेज आता है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट टू लाइसिस, मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ गए, ठीक है। तब कुछ सिम्टम आते हैं, कैसे आते हैं, नाइट स्वेट, अर्ली मॉर्निंग में यूरिनेशन, हाँ, या फिर अर्ली मॉर्निंग में उठ के बैठना, ये सिम्टम आएंगे। ये आ गए, इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट अभी डील हो गया, और उसके बाद फिर बॉडी पे सिम्टम दिखेंगे, समझ रहे हैं। ये हो गया नॉर्मल ट्रैक। हाँ, अब ये ट्रैक में जब हीलिंग फेज है, उसमें भी हीलिंग कैसी है, दो फेज में है, पहली है एक्सुडेशन, दूसरी है स्कैरिंग। एक्सुडेशन मीन्स व्हाट, जो भी हुआ है उसको बाहर निकालना, एंड इट नीड बैक्टीरिया, फंगस ए वायरस फॉर टेरिटरी, ठीक है। और ये एक बार आके चले गए, उसके बाद स्कैरिंग हो जाएगी, बराबर। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ टीबी में, ठीक है। अब ये ऐसे ही फिर अपन टीबी में पकड़ लेते हैं, किसी को टीबी है तो कैसे होगा, पहले टीबी कैसी होगी, आप देखो मैडम, आपने पहले सुना होगा, पहले त्याच्यामुळे मग मी सॉरी म्हटलं ते, तुम्हाला ते अँगर असणारच, उद्या तुम्हाला ऍसिडिटी होणार, ठीक आहे। आता याच्यामध्ये तो वादविवाद झाला, तो DHS असणार, मी तो ते तुम्हाला आता असं पकडत आपण की आपलं दोघांचं भांडण झालं, बरोबर आहे। आता भांडण व्हायच्या पहिलीची गोष्ट सांगतो मी, माझा रुटीन कसा आहे, सकाळी 7ला उठणे, ड्युटीला जाणे, दुपारी जेवण करणे, संध्याकाळी ड्युटीला परत जाणे, रात्री परत जेवण करणे, 11 वाजता झोपी जाणे, बरोबर आहे। परत सकाळी 7ला उठणे, हे माझं रुटीन आहे, हे माझा नॉर्मोटोनिया आला, बरोबर आहे की नाही। आता नॉर्मोटोनियामध्ये सुद्धा काय असतं, दोन फेज असतात, एक डे फेज असते, एक नाईट फेज असते। म्हणजे काय, डे फेज, डेला मी मोस्टली ऍक्टिव्ह असतो, नाईटला मी जरा रेस्टिंग फेज असतो, रुटीन माझं झालं काय। आता तुझं माझं भांडण झालं, ॲज सून ॲज यू quarrel with me, this is called as a DHS, okay. So as soon as you quarrel, I become anxious, I become irritated, I feel something, I feel insulted, this is an impact, बराबर, इसे ट्रॉमा, ये हो गया DHS। हाँ, DHS क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो डर हैमर सिंड्रोम, उसके बेटे का नाम है, इसके ऊपर से दिया हुआ उसको, DHS हो गया। अब ये हो गया, अब यहाँ से झगड़ा हो गया, तू चला गया, मैं इधर बैठा ओपीडी में,
अब ओपीडी में पेशेंट देख रहा हूँ मैं, हम्म, अब वाइल सीइंग द पेशेंट, अब ये हुआ था मेरे माइंड में कंटिन्यूस रहेगा, अरे यार ऐसे क्यों बोला मुझे, क्या किया था मैंने, बरोबर. मेरी कुछ गलती नहीं थी, हम्म, मैंने कुछ नहीं किया था, हम्म, ऐसे कैसे होता है, हम्म, ऐसे कैसे चलेगा, कल कोई भी आके बोलेगा ऐसे कैसे चलेगा, कल ऐसे करेगा, बरोबर. कल ऐसे कैसे करेगा, अभी क्या हो रहा है, रन हो रहा है सिम्टम बॉडी में, मेरी क्या गलती हुई, ज़्यादा लग रहा है, हाँ मेरी क्या गलती हुई, मुझे क्या ऐसा हुआ, मुझे क्यों ऐसा किया, ये बोल के मैंने क्या किया, रन कर रहा हूँ मैं पेशेंट तो देख रहा हूँ, मैं रन कर रहा हूँ, अभी रन करने से क्या हो गया, अभी मेरा जो आर्टरीज है किसमें आते हैं, आर्टरीज किस में आते हैं, कौन से कंट्रोल सेंटर में आते हैं, सेरेबेलम, ओल्ड, बराबर, ओल्ड सेरेबेलम में, बराबर है, अब क्या होगा, जैसे तू बोल के चला गया, मेरी आर्टरीज एक्सपांड हो जाएगी खुद से, बराबर है, समझ रहे, जैसे डीएचएस हो गया एक्सपांड होना शुरू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आई नीड मोर स्ट्रेंथ टू फाइट हिम, आई नीड मोर स्ट्रेंथ टू रिकवर फ्रॉम हिम, आई नीड मोर स्ट्रेंथ टू फॉरगेट द थिंग्स, सो आई नीड मोर ब्लड सप्लाई, बराबर, सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारी जो आर्टरी है थोड़ी एक्सपांड हो गई, समझ रहे, जैसे हम झगड़ा होते हैं तो हम हीटअप हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है नहीं बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, आर्टरीज हीटअप हो गई, प्रोलिफरेट हो गई, बराबर है, पता चला, बराबर, अब प्रोलिफरेट हो गई, ये कि इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, सीए फेज, ठीक है, याला ट्रिवियल सिम्टम बोलना रहता है. हाँ, तो इसमें क्या होगा, बीपी तो मेरा अंदर से मेरा एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन बीपी नहीं बढ़ रहा है ना, ओके. समझ रहे हैं, अभी तू झगड़ा करके चला गया, इमीडिएटली मेरा बीपी बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, लेकिन अंदर मेरे आर्टरीज में मैसेज चला गया कि यू नीड मोर स्ट्रेंथ टू फाइट विथ डॉक्टर सागर, you need more strength, that's why you just expand your capacity and collect the more blood so that you will get the more energy. ये मेरे माइंड में चल रहा है अभी, हाँ अभी 2 पेशेंट होने दो, इसको बाहर जाके दिखाता हूँ मैं, बराबर है, अब यहाँ पे सिम्टम कुछ है क्या, नहीं, प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो मैं खाली गर्म हो गया हूँ, इरिटेट हो गया हूँ, एंग्सियस हो गया हूँ, पल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट भी हो सकती है, ठीक है, हो गया, अभी इतना हो गया, रात में गया मैं घर पे, और फिर घर पे जाके फिर बैठ गया, मैडम ने मुझे बोला कि जाने दो, छोड़ दो, बच्चा है, बोला रहेगा, क्यों इतना टेंशन लेते हो, नहीं ऐसे कैसे, नहीं छोड़ूंगा मैं, बराबर है, तू नहीं बोलो छोड़ जाने दो, ठीक है, फिर तूने फोन किया, थोड़ा सा सॉरी सर जाने दो, मेरे से ये हो गया, एज सुन एज यू सेड सॉरी और आई हैड फॉरगिव्ड यू, माय कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व्ड, ठीक है, ये हो गया कॉन्फ्लिक्टोलाइसिस, अब रिसॉल्व हो गया, मुझे रात में नींद भी अच्छी लगी, ठीक है, अब रिसॉल्व हो गया, नींद लगी, मुझे अपने आप सुबह 4 बजे मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, क्यों, रिसॉल्व करने के बाद ये जो मेरे सेल्स एक्सपांड हुए थे, मेरे सेल्स प्रोलिफरेट हुए थे, मेरी आर्टरीज जो एक्सपांड हुई थी, उसमें से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो मुझे बाहर निकालना है कि नहीं, दिन भर तो मेरा बॉडी एकदम हीटअप हुआ था ना, उससे मेरी आर्टरीज पूरी एकदम स्वेल हो गई थी, अब स्वेलिंग में से जो पानी आ रहा है उसको मुझे बाहर निकालना है, बराबर है, सो मुझे पहला सिम्टम आएगा अर्ली मॉर्निंग यूरिनेशन, 4 बजे उठ के मुझे यूरिन को जाना पड़ेगा, समझ रहे, और उसके बाद में आ गया, फिर सो गया, और फिर कल क्लिनिक में आके बैठा, ऐसे ही मैंने बीपी चेक किया, बीपी निकलेगा 200 का, ठीक है, अब बीपी 200 निकला, ये क्या था, कॉन्फ्लिक्ट हील हुआ, उसका सिम्टम था, एज सुन एज आई डायग्नोज विथ हाइपरटेंशन, डॉक्टर विल से दैट, अरे बाप रे, बीपी तो आपको 200 है, ऐसे कैसे, आई विल गेट द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट, कल तक तो अच्छा था, सागर ने झगड़ा करने की वजह से मेरा बीपी बढ़ गया, अब मैं जिंदगी भर इसको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी वजह से रोज गोली खानी पड़ेगी, बराबर है, अब इसमें चला गया वो PCLB में, बराबर है, अब यहाँ से वो जब भी रोज गोली खा रहा है
जब भी रोज वो गोली का पैकेट देख रहा है, जब भी बीपी बढ़े उसको सागर की याद आ रही है, अब उसको भूलेगा ही नहीं, बराबर है कि नहीं? और ये परमानेंट फिर अभी हाइपरटेंशन बन गया। अब समझो मैं भूल गया, पीसीएलबी कसं सर? कारण एपिलेप्टोइड क्राइसिस नंतर पीसीएलबी म्हणजे हे इंजन आगी आधी, ओके, हाँ हाँ हो गया। अब इसमें दो क्राइटेरिया है। सेकंड डे तूने फॉर रात में बोला, मैं सेकंड डे आ गया तो रूटीन पे लग गया, तो मेरा बीपी स्लाइटली एलिवेट होके निकल जाएगा, बराबर है। बिल्कुल। लेकिन मैं एलिवेट हुआ बीपी जो है, मुझे किसी ने और डराया, बराबर है, तो अब मैं क्या करूंगा, वो सोचते रहूंगा, बराबर है। अब मैं बोलूंगा नहीं यार बीपी बढ़ा है, तो अटैक तो नहीं आएगा, बीपी बढ़ा है कुछ हार्ट का कंप्लेन तो नहीं होगा, बीपी बढ़ा है तो मेरा बीपी बढ़ के फिर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, फिर मैं लिपिड प्रोफाइल चेक करूंगा, फिर मैं ईसीजी कराऊंगा, फिर मैं 2D को कराऊंगा, फिर मैं ये कराऊंगा, ये हो गया पीसीएलबी, ओके। बराबर समझ रहे हैं, होगा पीसीएलबी। लेकिन कल झगड़ा हुआ था, रात में सॉरी बोला, अगले दिन आके मैं नॉर्मल भूल गया, और ये स्टेज पे जहाँ पे पीसीएल ये है, तो थोड़ा मेरा ट्रिवियल एकदम मेरा भी बड़ा था, ये हीलिंग था, तो क्या किया अभी, और 2 आदमी लेके और आ गया मुझे झगड़ा करने के लिए। ओके। कल तो मैं ऐसे ही बोला था, आज दिखाता हूँ चलो, बराबर है। हाँ आज मैं अभी दिखाता हूँ, कल तो मैं अकेला था इसलिए मैं चला गया था, मैंने तो तुझे माफ कर दिया था, लेकिन आज क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मैं तो कल अकेला था इसलिए चला गया, अभी आज दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेकंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे सेकंड कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तुम्हारी बॉडी और सिम्टम सिवियर करेगी, तो बीपी 140 150 हुआ था, सडनली 200 हो जाएगा, और आप जाओगे चले क्राइसिस में। सो जब किसी को रिकरेंट कॉन्फ्लिक्ट हीलिंग होते समय फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, तब वो जाता है इपिलेप्टोइड क्राइसिस में, समझ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट हील होते समय वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है हीलिंग के लिए, तो वो जाता है स्कैरिंग में। स्कैरिंग गुड है कि बैड है? स्कैरिंग मे बी गुड मे बी बैड अकॉर्डिंग टू योर कॉन्फ्लिक्ट मास। कॉन्फ्लिक्ट मास कितना उसकी समझ ये है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है उसमें स्कैरिंग वैसे गुड है, क्योंकि अगली बार वो प्रिवेंट करेगी फिर से ना होने के लिए ट्यूबरकुलोसिस, बराबर है। हाँ तो ये क्या है, ये जो 2 फेज है, ये 2 फेज में से पहले फेज के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट फिर से आएगा, तो तुम और कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे, एंड दिस इज एन इनक्यूरेबल स्टेज, ओके समझ रहे। और फिर यहाँ से अब समझो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, पीसीएल ए डायरेक्ट यहाँ से पीसीएल बी, समझ गए। अब पीसीएल बी आ गया, मीन्स स्कैरिंग आ गई, मीन्स लिटिल बिट तुम्हारा एकदम एलिवेशन आ गया, उससे तुम्हारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बड़ा हो गया आया, या थोड़ा 1-2 स्कैर आ गए, तुम हील हो गए, फिर तुम नॉर्मल हो गए, नॉर्मल प्रोसेस हो गए। सो इस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेज है, 3 में हमें लगते हैं खाली 3 ही है, 6 स्टेज में अलग अलग सिम्टम्स है। तो हमारे बॉडी में सिम्टम ऐसे ही डेवलप होते हैं। ये होगा अभी तेरा मेरा एग्जाम्पल। हाँ अब मैं एग्जाम्पल बताऊँ टीबी का। अब किसी को टीबी का वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हो गया, टीबी हो गई समझ लो। तो इन्फेक्शन की जो स्टेज है, उस स्टेज में क्या रहता है, पेशेंट को तो पता नहीं रहता इन्फेक्शन कैसे गया, उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ डेथ फ्रेट कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कुछ और कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये स्टेज हो गई डीएचएस। उसके बाद पेशेंट को क्या होगा, लिटिल बिट इरिटेशन हो जाएगा, खांसी आएगी, बराबर है, भूख नहीं लगेगी, थकान लगेगी, इतने सिम्टम रहेंगे, ऐसे ही होगा ना, बराबर है। हाँ फिर क्या बोलेगा, अरे कुछ नहीं अचानक वजन कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, बराबर है। हाँ वजन कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्टोलाइसिस आ गया, बराबर है। फिर वो चेक करेगा, वजन कम हो रहा है तो जाके चेक एक्सरे करेगा, तो वहां पे उसको वो पैचेस दिखेंगे, समझ रहे। अब पैचेस दिखे तो बोला अरे टीबी है, बराबर है। अब पैचेस को उसने ऐसे ही छोड़ दिया तो पैचेस अपने आप हील हो जाएंगे और वो स्कैर होके पेशेंट ठीक होगा। लेकिन होता क्या है, एग्जैक्टली पैचेस के टाइम पे ही एलोपैथी मिल जाता है उसको, वो उसको इक्विटी चालू कर देता है। इक्विटी चालू करने से पेशेंट कंटिन्यूअसली इधर ही घूमता है,
पेशेंट यहाँ से बाहर आएगा ही नहीं, स्कैरिंग में आएगा ही नहीं पेशेंट का। इलेक्ट्रोड पैसेज में जो सिम्टम्स आते हैं वो पहले वाले ही आते हैं, पहले वाले ही आएंगे, उससे और सीवियर आएंगे। उससे और सीवियर आएंगे। हाँ, उसी की से रेट रहेंगे लेकिन ज़्यादा सीवियर आएंगे। सेम लेयर में आएंगे ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ वो सेम लेयर में आएंगे ना मोस्टली का, सेम ही, क्योंकि ब्रेन सेम कंट्रोल सेम है ना, तो सेम ही लेयर रहेगा, लेकिन ये मोस्ट सीवियर रहेंगे। बराबर। हा क्रायसिस व्हायला पाहिजेत की नाही व्हायला पाहिजेत? असं क्राइसिस नहीं वाला पाहिजे ना। नाही व्हायला पाहिजेत. हाँ, ओके. सो ये क्राइसिस क्या पता है अपने लैंग्वेज में, होम्योपैथी के लैंग्वेज में, दिस क्राइसिस इज लाइक है ना एक्यूट एक्सैबरेशन ऑफ अ क्रॉनिक इलनेस। किसी को दम लग रहा है, दम लग रहा है, दम लगता है, हम बोलते हैं, अरे अभी तो कुछ टेंशन नहीं, फिर दम लगता है। अरे लेकिन तुझे पहले बार बार टेंशन आके गया, डर गया तो दम लग गया, डर गया तो दम लग गया, रोज डर लग रहा है, तो बॉडी ने मैसेज क्या ले लिया कि डर में ही है, अब बॉडी रोज दम तैयार कर रही है, समझ रहे? तो एक्सैबरेट हो गया, यानी इपिलेप्सी है, यानी स्पास्मोडिक पेन है, यानी कन्वल्जन है, यानी पेन है। हाँ, उसके बाद ये है, क्या बोलते हैं, अस्थमा है, हाँ, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाँ, सोरियासिस है। इन केसेस में ये ब्लड क्राइसिस कंटिन्यू रहता है, पेशेंट का कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं होता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने जा रहा है, नया कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, खत्म होने जा रहा है, नया कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसी लेयर वाला। समझ रहे? समझ गए? हाँ, मिस सेम जैसे समझो अभी किसी का ब्रेकअप हो गया, अब वो ब्रेकअप हो गया, इसके लिए इसको सोरियाटिक पैच आ गए, बराबर है? अब ब्रेकअप हो गया तो रोज उसको लड़की बाहर दिख रही है, रोज इससे कॉन्फ्लिक्ट एग्रीवेट हो रहा है, वो दिखना बंद नहीं होगी, इसका कॉन्फ्लिक्ट बंद नहीं होगी। अब 1 महीना ऐसा हो गया, उसके बाद वो लड़की चली गई गांव छोड़ के, अब इसका कमी नहीं होगा, बॉडी ने मैसेज ले लिया, अभी ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है? काय क्वेश्चन आहे? हँगिंग वाला कुठल्या ह्याच्यात येणार ते? हँगिंग दिस इज हँगिंग, त्यालाच बोलणार आपण. Yes. हँगिंग. ओके. हीलिंग, हैंगिंग हीलिंग मीन्स क्या? हीलिंग 2 पार्ट में है, ये हीलिंग 2 पार्ट में कंप्लीट ना होके पहले वाले पार्ट में ही हीलिंग अटक गई। ओके. हाँ. ठीक है? ये हो गया हैंगिंग हीलिंग। समझो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में भी, अभी ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ गया फिर से, डबल कॉन्फ्लिक्ट हीलिंग टाइम पे, तो क्या हो गया? हैंगिंग हीलिंग हो गई। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे फिर से आ गया कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में भी, तो हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं उसको। ओके. दोनों चीज रहती है, हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, हैंगिंग हीलिंग भी रहती है। ओके. ठीक है? हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट कैसे रहेगा पता है? लोग बोलते थे खोल दो नहीं, तुम लोग ना मेरे साथ ऐसी, मेरा तुम इंसल्ट ही करते रहते हो। अरे नहीं किया किसी ने इंसल्ट, कब किया था? 1 महीना पहले। अभी कोई इंसल्ट नहीं करता, लेकिन उसका नहीं, इंसल्ट ही करते हो, तो इंसल्ट ही करते हो। अब इंसल्ट करने के बाद क्या होना चाहिए? कुछ सिम्टम आने चाहिए। आ रहे क्या? वो नहीं आ रहे, वो सिम्टम पे जाएगा ही नहीं। तो जितने भी लोग ऐसे मेंटली खाली बोलते रहते हैं कि मुझे आप ऐसे करते हो, मुझे ऐसे करते हो, मुझे ऐसे करते हो, सब लोग मुझे ध्यान नहीं देते, सब लोग मुझे केयर नहीं करते, ये सब लोग हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। मेरा ऐसे ही चल रहा है, मेरा नसीब ही खराब है, मेरा नसीब। अरे कैसे नसीब खराब है? अच्छा है, सब चला। नहीं हाँ, अरे लेकिन तूने घर ले लिया ना। अरे नहीं, कहाँ पे? 1 BHK है, 2 BHK चाहिए। हाँ, अरे गाड़ी ले लिया ना, अरे 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर लिया। अब ऐसे लोग क्या चल रहा है? कंटिन्यू उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है? मैं पुअर हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं पुअर हूँ, वो चल ही रहा है, वो सिम्टम आएंगे ही नहीं। समझ रहे? इसका मतलब क्या है? वो हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट में है, बराबर है? तो हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट में जब पेशेंट रहेगा तब सिम्टम नहीं आते हीलिंग वाले। हाँ, और जब हैंगिंग हीलिंग में पेशेंट रहेगा तब वो पेशेंट मेंटली वो कॉन्फ्लिक्ट दिमाग से निकाला हुआ रहता है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में नहीं रहता है। सो तुम्हारे पास जब पेशेंट सिम्टम लेके आ रहा है, डिसीज लेके आ रहा है, तब उसने मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट भूला हुआ रहता है, उसके याद भी नहीं रहता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रहा है, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, तब उसके बॉडी में सिम्टम नहीं रहते। बराबर? हाँ, तो इसीलिए आपको क्या है, जिस फेज में पेशेंट आ रहा है उस पेशेंट फेज में आपको उसको ट्रीट करने आना चाहिए। अब इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंस कहाँ पे बोलता हूँ आपको मैं, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे। अब जब समझो किसी को कुछ इन्फेक्शन हो गया, वो इनिशियल डेज क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। अभी किसी को टाइफाइड हुआ तो उसका 3 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, 4th डे उसको फीवर आएगा। अब फीवर आया, समझो उस दिन आपने उसको मेडिसिन दे दिया, आपके पास आ गया,
पेशेंट मेडिसिन देने के लिए। अब उसने आपको मेडिसिन दे दिया, अब उस टाइम पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आया था, अब फीवर आया, तो ये फीवर रहेगा ही रहेगा। नॉर्मली जब पेशेंट का फीवर आया तो कैसे रन करता है, 3 दिन से 5 दिन फीवर रहता है, बरोबर. उसके बाद उसकी बॉडी उससे रिकवर हो जाती है। तो जब तुम्हारे पास पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में आ रहा है एक्यूट कंप्लेन के लिए, आप उसको आपका होम्योपैथिक मेडिसिन दोगे तो पेशेंट वो प्रोसेस रन करेगा ही करेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपकी पेशेंट का बुखार 1 दिन में चला जाएगा, नो। खाली क्या होगा, नॉर्मल जो कोर्स है वो बैक्टीरिया का, वायरस का 7 दिन का, 8 दिन का, हमारे मेडिसिन से वो 3 दिन का आएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। अब ये हो गया पहला स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, पेशेंट क्या किया, बुखार आया, पहले गया जीपी के पास, 2 दिन दवा लिया, बुखार ठीक हो गया, फिर बुखार आया अगले दिन, फिर गया कंसल्टेंट के पास, फिर बुखार ठीक हो गया, हाँ, फिर क्या हो गया, तीसरे दिन सलाइन लगाया, चौथे दिन उसको ठीक नहीं लगा, फिर उसको वीकनेस लग रहा है, अब तुम्हारे पास आया हो कंसल्ट करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। अब एकदम टायर्ड है, थका हुआ है, नींद नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, वीकनेस लग रहा है, इस स्टेज पे वो कौन से स्टेज पे अभी है, हीलिंग स्टेज पे, बराबर है। दिस टाइम आप मेडिसिन दोगे, पेशेंट 1 घंटे में ठीक होगा। कितने घंटे में, 1 घंटे में। सो ये आपके माइंड में डाल के रखो, पेशेंट कौन से फेज में आ रहा है, उसके हिसाब से उसका क्यूरेटिव ड्यूरेशन रहेगा। आप क्या करते हो, आपको एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, आपने पढ़ा के बुक में एक्यूट केस आ गई तो मैंने मेडिसिन दिया तो इंस्टेंट रिलीफ मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा। तुम देखो, इसलिए क्या देखो, बाहर के जो पेशेंट उनमें आते हैं 2-3 जीपी के पास, कंसल्टेंट के पास घूम के जो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है फिर आते हैं, वो हमारे पास जल्दी आराम मिलता है उनको। और जो अपने ही पेशेंट है ना, जैसे मैडम को बुखार आया अभी क्या, अब मैडम बोलेंगे सर सुबह से एनर्जी लग रहा है, बुखार लग रहा है, मैंने मेडिसिन दिया, नहीं जाएगा तुरंत कल। या फिर अपने पेशेंट है रेगुलरली, उनको हमने मेडिसिन दे दिया तो नहीं जाएगा तुरंत, इट विल टेक 2-3 डेज, बराबर है, क्योंकि बॉडी विल रन दैट कोर्स कंप्लीटली। हम खाली क्या कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, बस। समझ रहे? तो एक्यूट फेज में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, मीन्स जो चार्ट है कंपास जो है, तो जो कॉन्फ्लिक्टोलाइसिस के ऊपर है तो उसको कंसीडर, वो चार्ट सेपरेट है ना, ऐसा नहीं ना कॉन्फ्लिक्ट फेज में जो है कि सेल प्रोलिफरेशन या अल्सरेशन होगा जो कमांड दे रहा है, समझा नहीं, जैसे त्यांना म्हणायचंय हे जो कॉन्फ्लिक्ट ऍक्टिव्ह